हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण क्लासेस। संपूर्ण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन, ताकि आपको चैनल के अपकमिंग वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। और लाइव सेशंस के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो, अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें रेशियो एंड प्रपोर्शन की, तो रेशियो एंड प्रपोर्शन का मतलब सबसे पहले जानो। रेशियो का मतलब होता है अनुपात और प्रपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। ठीक, अब देखो, सबसे पहले एक चीज मैं बता दूं, सेशन आपका बिल्कुल बेसिक है। जिन्हें बहुत सारी चीजें आती हैं वो भी थोड़ा वेट करें, क्योंकि आज के सेशन में कुछ पीवाईक्यूज भी हम करेंगे। पहले बेसिक कंसेप्ट को समझो, पहले कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद कुछ उस पर क्वेश्चंस करो, उसके बाद हम पीवाईक्यूज करेंगे, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। चलो, सबसे पहले टर्मिनोलॉजी समझते हैं कि एग्जैक्टली सारी चीजें क्या क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले रेशियो की अगर हम बात करें, अनुपात क्या होता है। देखो, इसका मतलब सिंपली कुछ नहीं होता है। अगर कहीं पे भी A:B मेंशन है तो उसका मतलब सिंपली होता है A/B, यानी कि रेशियो का मतलब कुछ नहीं है, सिंपली आप उसको डिवीजन में रिप्रेजेंट करते हो। ठीक, अगर हम बात करें प्रपोर्शन की, तो प्रपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। वर्ड से ही क्लियर है, समानुपात यानी कि समान अनुपात। अब इसमें क्या हो रहा है, यानी कि दो रेशियो को आपको बराबर करना है। देखो, लैंग्वेज को तोड़ो। आपने लैंग्वेज से क्या समझा, सिंपली यहां मेंशन है A/B इज इक्वल्स टू C/D। बस, प्रपोर्शन को और अच्छे से हम अपकमिंग सेशंस में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए फिलहाल बेसिक चीज समझ लो। अब हम बात करते हैं सिंपल रेशियो की। सिंपल रेशियो क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी आप रेशियो ले लिया आपने 4:2। इसको सिंप्लीफाइड वे में सबको पता है, हम 2:1 लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि 2 जो है वो दोनों में कॉमन है, तो सिंप्लीफाइड वे में हम इसे लिखेंगे 2:1। अब ये देखो, 2 और 1 का HCF क्या है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या है, 1 है। तो कोई भी ऐसा रेशियो जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, उसको हम सिंपल रेशियो बोलते हैं। ठीक, ये 3 टर्म्स हो गए। देखो, कहीं भी अगर डाउट आ रहा है ना, तो उसको आप टेलीग्राम पे हमसे डिस्कस कर लेना। बस कोई भी डाउट और कंफ्यूजन अपने अंदर मत रखना, चीजें क्लियर रखना अपने। ठीक, चलो अब कुछ टर्म्स समझो। सबसे पहले है इनवर्स रेशियो और रेसिप्रोकल रेशियो। इसका मतलब होता है व्युत्क्रमानुपात, यानी कि अगर A:B आपका नॉर्मल रेशियो है तो इसका रेसिप्रोकल रेशियो क्या हो जाएगा, B:A। एग्जाम्पल से समझो, अगर 1:2 दिया हुआ है तो इसका इनवर्स रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1 इसका इनवर्स रेशियो हो जाएगा। ठीक है, चलो अब डुप्लीकेट रेशियो पे आते हैं। देखो, डुप्लीकेट रेशियो की अगर हम बात करें तो डुप्लीकेट रेशियो सिंपली कुछ नहीं है, सिंपली आपको इसमें स्क्वायर करना होता है। अगर A:B एक नॉर्मल रेशियो है तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, A²:B²। यही इसका डुप्लीकेट रेशियो हो जाता है। डुप्लीकेट का देखो मतलब, कोई भी ये नहीं समझेगा कि डुप्लीकेट है यानी 2 होना है तो 2A:2B कर दें। देखो, ऑप्शन फ्रेम आउट करने वाला इस तरीके के ऑप्शन हमेशा बनाएगा जिसमें मल्टीप्लाई 2 से कर दिया होगा, लेकिन आपको वो ऑप्शन नहीं करेक्ट करना है, क्योंकि करेक्ट वो ऑप्शन होगा जिसमें स्क्वायर किया जाएगा। तो इस चीज को हमेशा याद रखना, जहां पर भी डुप्लीकेट रेशियो आएगा ना, वहां पे A²B², कुछ भी हो आपको उसका इंडिविजुअल स्क्वायर कर देना है और उसको रेशियो फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, वही आपका हो जाएगा डुप्लीकेट रेशियो। अब बात करते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो की। एक चीज याद रखना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर में जहां पे भी सब आए उसका मतलब आप समझ लेना रूट लगेगा। ठीक, सब डुप्लीकेट, ड्यूप यानी कि 2, तो यानी कि अगर A:B आपका नॉर्मल रेशियो है तो आपका सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, √A:√B, यानी कि 1:4 अगर हमारा कोई नॉर्मल रेशियो है तो हम इसे सब डुप्लीकेट रेशियो में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, √1
इज टू √4, यानी कि कितना हो गया 1:2। ये हो गया इसका सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, चलो अब सेम चीज समझते हैं। सेम कंडीशन आपके ट्रिप्लीकेट रेशियो और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो के साथ भी है। ट्रिप्लीकेट रेशियो में भी मैं वही चीज बताऊंगी। कोई भी कंफ्यूज होके अगर A:B नॉर्मल रेशियो है तो इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो 3A:3 भी नहीं करेगा, क्योंकि ऑप्शन में आपको ये जरूर मिलेगा। कभी भी ये काम मत करना, इसीलिए मैं बार बार पॉइंट आउट कर रही हूँ। ट्रिप्लीकेट रेशियो अगर कहीं भी दिया हुआ है A:B, तो अगर आपको A:B का ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है तो वो हो जाएगा A⁵B3। ये इसका हो जाता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। सिमिलरली अगर हम बात करें सब ट्रिप्लीकेट रेशियो की, अभी मैंने क्या बताया, जहां भी सब टर्म आ जाए तो इसका मतलब है रूट लगेगा। ट्राई है यानी क्यूब रूट लग जाएगा, यानी कि अगर A:B आपका नॉर्मल रेशियो है तो इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, √A:3 ठीक। अब एग्जाम्पल से जरा समझो। अगर कोई नंबर है 1:2 तो इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगा 1⁵2⁵, यानी कि कितना हो जाएगा 1:8। ठीक, अब हम आते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो पे। अगर कोई नंबर है 1:8 तो इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या निकालोगे, सब लिखा है ट्रिप्लीकेट लिखा है, सब मतलब रूट लगा दिया, ट्राई है यानी क्यूब रूट लगा दिया, √1:8 कितना आ गया 1:2 हो गया आपका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक, ये चीजें हो गई, ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं। इन्हें और अच्छे से अगर समझना है तो अगर आपको इनकी हिंदी याद हो जाए ना तो बेस्ट रहेगा। डुप्लीकेट रेशियो की हिंदी होती है आपकी वर्गानुपात। ठीक, सब डुप्लीकेट की रेशियो की होती है वर्गमूलानुपात। ट्रिप्लीकेट की होती है आपकी घनानुपात और सब ट्रिप्लीकेट की होती है घनमूलानुपात। ये हो गए आपके टर्म्स। अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं। बेसिक एपेटाइजर है, बेसिक क्वेश्चंस, इससे आपको क्वेश्चन करने की हैबिट हो जाएगी और आप क्वेश्चन को आसानी से हैंडल कर पाओगे। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, if 40% of the number is equal to the 2/3 of another number, then what is the ratio of first number to the second number? एक नंबर है, कोई नंबर हम मान ले, उसका 40%, ठीक, कितने के बराबर है, दूसरे नंबर के 2/3 के बराबर है। सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर लो और कुछ नहीं करना है। कितना आ गया x/y, 5/3 आ गया, यानी x/y कितना हो गया 5:3। ठीक, आपका आंसर हो गया C। बहुत आसान प्रॉब्लम थी ये। अब ये देखो, इस तरीके की प्रॉब्लम आपको बुक में काफी ज्यादा दिखाई देंगी कि जिसमें आपको कोई भी रेशियो दे दिया होता है, A:B दिया है, B:C दिया है, C:D दिया है, कभी कभी D:E भी दे देता है और आपसे बोलेगा इन सबका कंबाइंड रेशियो निकालो, A:B:C:D:, अगर E दिया है तो साथ में E भी दे देगा, बस यही आपको फाइंड आउट करने को बोलता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम में बुक में क्या करता है, बोलता है कि अगर A:B है वो आपका 2:3 दिया हुआ है और B:C की वैल्यू दी हुई है 3:4, तो ये बोलेगा कि ये जो कॉमन टर्म है B, इसको बराबर बनाओ। ठीक, तो रेशियो हो जाएगा आपका 2:3:4, ये कहता है। लेकिन हमें इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो ऑलरेडी बना हुआ है हमारा। लेकिन हम कई जगह ऐसा होता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख लें, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो हमें इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए एक सीधा सा तरीका है, उसको आप ग्रास्प करिए, आपको कभी इस तरीके की प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आसानी से सॉल्व कर लोगे। मान लो A:B दिया हुआ है 2:3, यही एग्जाम्पल लेके सॉल्व करियो, फिर वेरीफाई करना कि यही आंसर आएगा आपका। A:B दिया हुआ है आपको 2:3 और B:C दिया हुआ है 3:4। अब जो सेकेंड वाला रेशियो है उसका पहला टर्म उठाओ। ठीक, इसका पहला टर्म उठाया, इसको उठा के दोनों के टर्म से, मतलब पहले के जितने भी टर्म हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सबसे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आया 6,
इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आया 9। और ये जो बचे हुए दोनों टर्म है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 12। सिंप्लीफाई करो इसको, 3 सब में कॉमन है, कितना आ गया 2:3:4। इतना ही आया ना। ये इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट है। अब देखो A:B:C की वैल्यू है आपकी 2:3:4। आपको निकालना है लेकिन क्वेश्चन में A:B:C:D, D भी है साथ में। C:D की वैल्यू आपको दी हुई है 6:7। तो C:D इज इक्वल टू 6:7 करो। क्या बताया अभी मैंने? दूसरे का पहला टर्म उठाओ और उससे पहले के जितने टर्म है ना सबसे मल्टीप्लाई कर दो। सबको मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 12:18:24। ठीक, और ये जो बचे हुए दोनों लास्ट टर्म है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 28। ठीक, इसमें अब आपको 2 कॉमन दिख रहा है। एक मिनट, इसमें आपको 2 कॉमन दिख रहा है तो कितना हो जाएगा 6:9:12:14। आंसर हो जाएगा ए। काफी इजी प्रॉब्लम थी ये। चलो, ये तो हो गया बेसिक। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप 1 मिक्सचर टाइप। मिक्सचर टाइप की अगर मैं बात करूं तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के पेपर में इस पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। इस तरीके के प्रॉब्लम करने का स्टूडेंट जो तरीका ऑप्ट करते हैं वो आप कभी ऑप्ट मत करिएगा। क्या करते हैं स्टूडेंट, आपको रेशियो दे देता है 2:1, इसको 2x बनाएंगे, इसको 1x बनाएंगे, फिर ये रेशियो है इसको 1x लिखेंगे, इसको 2x लिखेंगे, फिर उसके बाद सारे चेंजेस करेंगे, उसके बाद करेंगे। आप ऐसा कुछ मत करिएगा। मैं आपको सिंपली जो मेथड बता रही हूँ उससे सॉल्व करिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करिए। In a mixture of 60 liters, the ratio of milk and water is 2:1. If this ratio is 1:2, then the quantity of water to be further added is. ये पूछ रहा है कि वाटर की क्वांटिटी कितनी मिलाई जा रही है। ठीक है, देखो तो अब सबसे पहले डेटा नोट करना स्टार्ट करो। पहला काम क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। पहले केस में कितना था 2:1 था, ये मिल्क है ये वाटर है। उसके बाद दूध वाले की जागी बेईमानी, उसने क्या किया, उसने पानी मिला दिया। अब रेशियो कितना हो गया 1:2 हो गया। ठीक, अब देखो इस तरीके की प्रॉब्लम में इस चीज को हमेशा याद रखना, अगर वाटर मिलाया जा रहा है ठीक है तो दूध तो उसमें उतना ही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि उसमें से दूध गायब हो गया, दूध तो उतना ही रहा ना। तो हमें दूध को बराबर बनाना है, मतलब मिल्क को इक्वल बनाने का मतलब ये है कि जो क्वांटिटी आपकी अनअल्टर्ड है, अनचेंज्ड है, समान है, हमें बस उसको बराबर बनाना है। मिल्क का रेशियो यहाँ पे 2 पहले था, अब बोल रहा है 1 हो जा रहा है, बस हमें इसे भी 2 बना देना है ताकि ये दोनों इक्वल हो जाएं। कैसे इक्वल बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन गया आपका ये बन गया आपका 2:4। ठीक, अब देखो क्या बोल रहा है, टोटल मिक्सचर कितने का है 60 लीटर का है। अब देखो ये स्टार्टिंग में था, ये किससे मिलके बना था, मिल्क और वाटर से मिलके बना था। ठीक है, ये कितना है जोड़ के 3 है, और कितना हो रहा है 60 हो रहा है। अगर आपको 3 से 60 तक पहुंचना है तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 20 से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों 20 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इतना हो गया ये। अगर इसको समझने में दिक्कत होती है तो इस चीज को इस तरीके से देख लो। कैसे आप करते थे, जब भी आपको कोई रेशियो देता था तो आप x मान लेते थे। इसको ऐसे कर लो 2x + x = 60 है। ठीक, यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। यही तो काम मैंने किया है, इन दोनों को जोड़ दिया और देखा जो रिजल्टेंट आ रहा है उसमें कितने का, उसमें मतलब उसका वो कितना कॉमन फैक्टर है, 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। x = यहाँ से आपका आ गया 20। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दैट द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड। यहाँ वाटर 1 है, यहाँ 4 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक, अब देखो दोनों तरीके से देख लो। यहाँ हम देखें अगर
20 को आपको मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ भी आप 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक। कितना आ जाएगा 60। या तो ऐसे समझ लो, अदरवाइज ऐसे समझ लो कि यहाँ पे भी तो x ही है, ठीक है, यहाँ पे भी x है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 3x। x की वैल्यू कितनी आ रही है 20 आ रही है, 3 इंटू 20 कर दो, आंसर आ जाएगा 60 डी। बहुत आसान प्रॉब्लम होती है ये। अगर समझने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो टेलीग्राम पे डिस्कस कर लेना, डाउट क्लियर कर दूंगी मैं आप लोग का, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बस इस तरीके की प्रॉब्लम में आपको एक काम ये करना होता है कि जो चीज, जो क्वांटिटी आपकी बराबर बोली जा रही है, जैसे यहाँ पे पहले रेशियो 2:1 था मिल्क और वाटर का, उसके बाद रेशियो हो गया 1:2। तो ये जो मिल्क है बस इसको इक्वल बनाओ, सिर्फ इसको इक्वल बना लो, तुरंत काम बन जाएगा। इक्वल बनाने का मतलब ये है, अगर ये 2 है और ये 1 है तो इसको इक्वल कैसे बनाओगे, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या वैल्यू बदल जाएगी, नहीं बदलेगी। मैंने वही काम किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया ये 2:4 हो गया, ठीक है। अब मुझसे यही बोला था स्टार्टिंग में कि इन दोनों का मिक्सचर जो है वो 60 लीटर का है, ठीक है। यहां से भी अगर देखा जाए तो टोटल जोड़ के कितना है, मिल्क और वाटर ही तो होगा, ये कितना हुआ 3 हो गया। 3 से पहुंचना है आपको 60 तक, 3 से 60 तक आपको कैसे पहुंचोगे, अगर 20 से गुणा कर दें यानी 20 से मल्टीप्लाई कर दें। इतना आपको समझ में आ गया कि यानी कि मल्टीप्लाई आपको 20 से ही करना है, ठीक। ये 1 है, ये 4 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 3 आ गया। मल्टीप्लाई 20 से करना है, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, बस ये 20 निकालने के लिए ही हमने इतनी मेहनत की थी। उसके बाद हमने देख लिया 3 इंटू 20, आपका आंसर आ गया 60, आंसर हो गया डी। एक प्रॉब्लम और देख लो ताकि डाउट्स और क्लियर हो जाए, कोई भी और कंफ्यूजन ना रहे। एक प्रॉब्लम और इस पे देखो, ठीक। देखो, अ मिक्सचर कंटेन्स अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो 4:3। ये अल्कोहल है, ये वाटर है। पहले रेशियो कितना था 4:3 था, ठीक। उसके बाद कितना उसके बाद उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया गया, अब कितना हो गया 4:5 हो गया, ठीक। इसमें तो देखो दोनों बराबर है, इसमें दोनों बराबर है तो आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बोल क्या रहा है 5 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, ठीक। फिर से वही काम, दोनों का डिफरेंस देखो, ये तो बराबर है ही, इसको तो बराबर रहना ही रहना है क्योंकि इसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, कोई चेंज नहीं किया, दिस इज अनअल्टर्ड क्वांटिटी, तो ये आपका बराबर रहेगा। वाटर आपने ऐड किया है, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, लेकिन हमें दिया क्या हुआ है 5 लीटर पानी है, 2 से आपको कहां तक पहुंचना है 5 तक पहुंचना है, ठीक। 2 से अगर 5 तक पहुंचना है और मान लो ये x है तो यहाँ पे हम अगर 5/2 से मल्टीप्लाई कर दें तभी तो 5 से पहुंचे, तभी तो हम 5 तक पहुंचेंगे। देखो करना यही होता है, रेशियो में यहाँ पे जो भी क्वांटिटी आए वहां से आपको रिजल्टेंट तक पहुंचने के लिए जितने से मल्टीप्लाई करना है उतने से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर सीधा तरीका है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है रिजल्टेंट वो ले लो और रेशियो वाली क्वांटिटी ले लो, 5/2 आ गया आपका, ये हो जाता है ऐसे। या फिर अगर एक्स वाई करके समझ में आता है तो इसको एक्स कर लिया, एक्स कर लिया, एक्स कर लिया, एक्स कर लिया, ठीक। कितना हो गया 3x और 5x, इन दोनों को आपने माइनस किया, कितना आ गया 2x आ गया, ठीक। और रिजल्टेंट कितना है 5 है, ठीक है। अब देखो अगर आपको x फाइंड आउट करना है तो x कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, यानी कि 5/2 से आपको मल्टीप्लाई करना है। अब बोल क्या रहा है द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द गिवन मिक्सचर, अल्कोहल की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। कितनी अल्कोहल की क्वांटिटी होगी 4 है, ठीक। 4 में किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसी 5/2 से ही तो करोगे क्योंकि 4x ही तो अल्कोहल की क्वांटिटी है। यहाँ मैंने अगर देखूं, अगर इतनी मेहनत नहीं करनी है तो इस केस में मैं x लिख दे रही हूँ। अगर आपको अल्कोहल की क्वांटिटी आपकी 4x है, x की वैल्यू कितनी है 5/2 है, 4 इंटू 5/2 कर लो। एक मिनट, ये वर्क नहीं कर रहा है, एक मिनट वेट फॉर अ व्हाइल। फोर इंटू 5/2 कर दो, कितना आ जाएगा 10 लीटर हो जाएगी आपकी अल्कोहल की क्वांटिटी, आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। बस इतना ही करना है आपको इस प्रॉब्लम में। चलो एक और प्रॉब्लम देख लो, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए प्रॉब्लम देखते चलो,
धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। पीवाईक्यूज मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट सेशन में ले लूँ। आज फिलहाल 2 प्रॉब्लम और करा देती हूँ, एक प्रॉब्लम ये करा दे रही हूँ, एक प्रॉब्लम और करा दूंगी, उसके बाद पीवाईक्यूज आपके लिए नेक्स्ट सेशन में रख दूंगी, ठीक है। चलो, इन अ 66 लीटर सॉल्यूशन ऑफ मिल्क एंड वाटर, they are in the ratio of 5:1. How much water must be added in such a way that ratio become 5:3? ठीक है, कोई मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो आपका कितना है, 5:1 है, ठीक, और उसमें उसके बाद पानी मिला दिया जाता है। अब रेशियो कितना हो जा रहा है, 5:3। देखो, मैंने इस तरीके की प्रॉब्लम के लिए क्या बताया था, जो क्वांटिटी आपकी अनअल्टर्ड है, बिना बदले रह जा रही है, तुम खुद सोचो, घर पे अगर आप शिकंजी बना रहे हो, ठीक है, शिकंजी बना रहे हो, उसमें चीनी ज्यादा पड़ गई, ठीक है, आपने उसके बाद आप घर पे जब शिकंजी लेकर के जाओगे तो आपसे क्या बोला जाएगा कि उसमें बेटा और पानी मिला लो। अब देखो, आपने अगर उसमें पानी और मिला दिया तो ये बताओ, ऐसा तो है नहीं कि उसकी चीनी नहीं रहेगी, चीनी तो उतनी रहेगी कि चीनी भी उठा के बाहर फेंक दोगे, चीनी तो उतनी रहेगी ना। तो यानी कि जो क्वांटिटी कांस्टेंट है उसका रेशियो आपको बराबर करना है। यानी अगर मिल्क और वाटर की बात कर रहे हैं, मिलावट की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें मिल्क में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, अगर वो दूध वाला मिल्क को उठा के बाहर नहीं फेंक रहा है, सिर्फ उसमें पानी मिला दे रहा है, तो मिल्क इक्वल आएगा। यानी ये देखो, ये 5 और 5 इक्वल होना चाहिए, ये दिया भी हुआ है, ठीक। अब क्या बोल रहा है, टोटल सॉल्यूशन कितने का है, 66 लीटर का है। इन दोनों को जोड़ के देखो कितना है, 6 है। टोटल दिया कितना है, 66 दिया है। अगर आपको 6 से 66 तक पहुंचना है, आप कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई बाई 11 कर दो, ठीक, आप पहुंच जाओगे 66 तक। अब वाटर को देखो, 1 से 3 है, डिफरेंस कितना है, 2 है, कितने से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाइड बाई 11, आंसर आ जाएगा 22 बी, ठीक। इस तरीके की प्रॉब्लम काफी ज्यादा आसान होती है। एक और देखो, समझ में आ जाए इसलिए एक ही तरीके की 2, 4, 5 प्रॉब्लम करा दे रही हूँ ताकि ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए आपको, ठीक है। देखो, इन अ 44 लीटर सॉल्यूशन ऑफ मिल्क एंड वाटर, दे आर इन रेशियो ऑफ 6:5। अब इसमें बराबर बनाना है आपको, ये मिल्क है, ये वाटर है, रेशियो कितना है, 6:5 है। बोल रहा है हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड इन सच अ वे दैट रेशियो बिकम 2:3, ठीक। देखो, वाटर ऐड करने की बात कर रहा है, ठीक है, वाटर ऐड कर रहे हैं, तो यानी कि मिल्क क्या रहेगा, मिल्क रहना चाहिए कांस्टेंट। ये 6 है, ये 2 है, कांस्टेंट अगर हमें इसे बनाना है, बराबर बनाना है, तो हम क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड कितना आ गया, 6:9 आ गया, ठीक। अब ये देखो, आगे क्या दिया हुआ है, 44 लीटर का मिक्सचर है, ये 6, 5, 11 का आपका मिक्सचर है, 11 रेशियो है, कितने के टोटल बराबर है, 44 के बराबर है। अगर 44 से 11 तक पहुंचना है, एक तरीका तो है 44 डिवाइड बाई 11, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक। यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करना है। ये समझ में आ गया, ये फैक्टर निकालना सबसे ज्यादा जरूरी था। अब ये है आपका, बोल क्या रहा है, वाटर ऐड कर रहे हैं, वाटर यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, 4 है, ठीक। 4 को कितने से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 4 हमने निकाला था, 4 फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 16, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। एक प्रॉब्लम और देख लो, फिर कल प्रीवियस ईयर कराती हूँ। In the solution of milk and water, they are in the ratio of 9:4. 4 liter water is further added in such a way that ratio becomes 3:2. Find out the initial quantity of the mixture. ठीक है, देखो 9:4 दिया हुआ है मिल्क और वाटर, ठीक। उसके बाद बोल रहा है उसमें 4 लीटर पानी मिला दिया गया, ठीक है, ये 4 लीटर पानी मिला दिया गया, वाटर के बगल में लिख दे रही हूँ 4 लीटर क्योंकि वाटर ही मिलाया जा रहा है। उसके बाद बोल रहा है अब रेशियो कितना बन जा रहा है, 3:2 बन जा रहा है, ठीक है। अब देखो, वाटर ऐड किया जा रहा है यानी मिल्क कांस्टेंट रहेगा। अगर 9 ये है और 3 ये है, तो अगर हमें इन दोनों को इक्वल बनाना है तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक। कितना हो गया ये
ये रेशियो आपका बन गया 9:6। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस देख लो, रेशियो है, इन दोनों का डिफरेंस देखो। ये वाटर, अब देखो मिल्क तो बराबर बन गया ना, यहाँ साफ साफ लिख दे रही हूँ। अब जो भी हो गया है, पहले था 9:4, अब हो गया है 9:6। मिल्क आपका बराबर बन गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है। और दिया कितना हुआ है, 4 लीटर पानी आप ऐड करते हो, 4, 2 से 4 पहुंचना है, कितने से मल्टीप्लाई होगा, 2 से, सिंपल। अब इनिशियल क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करनी है, इनिशियल क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, बस इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया 13। और मल्टीप्लाई कितने से करना है, क्योंकि हमें रेशियो नहीं निकालना है, हमें रेशियो का सम अप नहीं निकालना है, हमें क्वांटिटी निकालनी है। कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 26, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ठीक है, चलो अब आज का सेशन मैं यहाँ एंड करती हूँ, और कल हम इस पे आपके प्रीवियस ईयर में यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे। आज इसलिए नहीं डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि एक साथ बहुत सारी चीजें हो जाती है ना, तो थोड़ा हौच पौच हो जाता है, इसलिए आज उसे नहीं डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट आता है तो उसे आप हमसे टेलीग्राम पे डिस्कस कीजिए। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन, ताकि आपको चैनल के अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, चलो अब आज का सेशन मैं यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय।